हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी अब 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका बात कर रहे थे भारत हमारा भूगोल जो बुक है, पृथ्वी हमारा आवास पर। उसी में हम चैप्टर नंबर 6 आपका देख रहे हैं। कल हम एक लेक्चर कर चुके हैं, हमारा देश भारत, यानी कि हम अपने देश की बेसिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस या स्थिति को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कल हमने कुछ भौगोलिक विशेषताओं के साथ भारत को देखा और हमने देखा कि उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर, और उधर हमने देखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। ये देखें। तो उसके बाद हम देखे हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। हम क्षेत्रफल को भी देख चुके हैं कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, जो लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। उधर हमने आपके पूर्व में अरुणाचल से लेकर गुजरात तक हम लोगों ने इसको देखा है, ये 2900 किलोमीटर लंबा है। जीआईसी श्रीपुर बीच, क्या नाम है आपका? दीपक सकलानी। दीपक सकलानी। आप चैप्टर पढ़ोगे? दीपक सकलानी रीडिंग करोगे चैप्टर की? बोलो। चलो करना, कोशिश करना, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ने की। गलत होगा कोई बात नहीं, और सही पढ़ा तो वाह वाह हो जाएगी। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए कोई जो कल पढ़ा उसी को रिवीजन शुरू करें आप। दीपक सकलानी, बेटा कहाँ गए आप पढ़े आप? पढ़िए बेटा दीपक, शाबाश। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरम से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागरीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। कच्छ, पश्चिम में कच्छ तक। पश्चिम में उच्च तक इसका विस्तार लगभग 1900 किलोमीटर तक है। ऊंचे 2900 किलोमीटर तक है। कितना है? 2900 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए, पर्वत भारतीय ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल
महामोरोत्तर ठीक है। मैदान उत्तरी मैदान आसमान पठारी सत्य सतह आसमान पठारी सतह। ठीक है, आगे बढ़ो। भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूप में विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु वन जलवायु वनस्पति जीवों के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती यह है कारण है कि हमारा एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यही चीन के बाद का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, शाबाश दीपक बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बैठ जाइए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा इसी क्लास से, इसी स्कूल से? कोई और बच्चा आज कोई पढ़ना चाहे? चलिए, तो यहाँ तक देखिए, कल मैं आपको पूरा पढ़ा चुका था, पूरा मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका था। जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे, फिर भी मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, ताकि चीजें थोड़ी सी और बच्चों की क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम भारत के विषय में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो है, जो हमारा देश है, इसके चारों तरफ कौन कौन से आपका बॉर्डर बॉडी है, कैसे पूछे, इसके विषय में हमको जानकारी एक नॉर्मली होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बेटा दीपक, थोड़ा ध्यान देंगे आप और बच्चे भी। भारत एक बहुत बड़ा कैसा है, भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कैसा है, भौगोलिक, यानी कि उसकी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। कैसे बता रहे हैं, ध्यान दें। उत्तर की जो आपकी दिशा है, क्लियर है, उत्तर की दिशा में क्या है आपका, हिमालय पर्वत है, और जिसकी क्या है, ऊंची शिखरों से घिरा है। शिखर मतलब होते हैं उनकी चोटियां। कैसी है, उनकी चोटियां, जैसे नंदा देवी, कामेत, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, नंदा देवी, कंचनजंगा, ये सारी क्या है, हाईएस्ट पीक है, माउंटेन है, और ये उनकी पीक हमको दिख रही है। और क्या बताया, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। अब देखिए, पहले एक बार पढ़ लेते फिर मैं दिखाता हूं। और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। अब मैं आपको भारत का मैप दिखा रहा हूं, और सारी चीजें आपको आराम से दिख जाएंगी। ये देखिए, अब आप हिमालय पर्वत को देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसे करके ये पूरा पार्ट आपको हिमालय पर्वत नेपाल तक ये दिखाई देगा। भारत का दिखा रहा हूं तो इसलिए भारत तक। ये क्या है, हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, अब आप बात कर रहे थे पश्चिम की, तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर। हम बात कर रहे थे पूर्व की, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। कितने बच्चों को तो ये नहीं पता कि बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर किधर है, लेकिन हमें क्लियर है
पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में आपका अरब सागर। और इन दोनों के नीचे अगर आप देखोगे, ये है आपका हिंद महासागर। ये क्या है? हिंद महासागर। और भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। भाई है कि नहीं है जल से घिरा हुआ? इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर। तो जो कोई वाटर बॉडी चारों तरफ से जल से घिरी हो तो उसको क्या कह देते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन है ही नहीं ऐसी, हम चारों तरफ से कहां गिरे हैं जल से? ऊपर तो क्या लग रहा है? उत्तर में हिमालय। तो हम तीन तरफ से जल से घिरे हुए हैं, इसलिए हम क्या हैं? उपमहाद्वीप हैं। क्या है? उपमहाद्वीप। इसलिए भारत में जब आप पढ़ोगे बार बार एक शब्द आता है जिसका मतलब है भारत उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है? तो जिन बच्चों को नहीं पता, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैप बनाना चाहें आपका मैप बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले कि भारत में के मैप में अगर मैं आपको ढूंढने को दूं कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, हिमालय कहाँ है, तो आप ये मत कर दीजिए कि अरब सागर की जगह आपने बंगाल की खाड़ी कर दी, बंगाल की खाड़ी जगह अरब सागर कर दिया, और अरब सागर की जगह आपने कुछ और कर दिया, और जहां हिमालय है वहां आपने हिंद महासागर कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको पूरा मानचित्र मैप आपको क्लियर होगा तो आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। क्लियर है? ध्यान रखना इतना। ठीक है? कितने बच्चों को समझ आया? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को समझ आया? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अरे बेटे देखो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप कोनी मार के हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को आता है अच्छी बात है, कोई नहीं बताना चाहता है तो उसका अपना मन है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, अगर कोई टीचर पूछ रहा है, अगर हमको आता है तो हाथ खड़ा, नहीं आता तो हम पूछे कि सर ये कैसे, थोड़ा बता दीजिए, समझ नहीं आया। तो बेइज्जती वाली बात थोड़ी है। हम पढ़ रहे हैं, और हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हमें नहीं आता तो हम पढ़ रहे हैं। अगर हमें सब कुछ आ रहा है तो हमें क्या जरूरत है इसको लाने की? तो ऐसा नहीं है, ध्यान दें आप सब। चलिए, तो ये बेसिक मैं आपको बता चुका था। चलिए, जैसी कोटियाल गांव, आपका माइक ठीक है? अगर ठीक हो गया हो तो आप माइक लेकर पढ़ सकते हैं बेटा, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। माइक ऑन करें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग। सर सर मेरा नाम अभिषेक राणा है। ठीक है राणा जी, आप पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे आप, ठीक है? और उसके बाद वापस मैं आपको जैसे मैप बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर अरब सागर है, सारी चीजें मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगा। बस अगर कोई चीज समझ नहीं आए आराम से आपको पूछ लेंगे। ठीक है? जो बच्ची बेटा पीछे हंस रही है, सामने ध्यान दें, सब दिखता है। ठीक है, चले शुरू करें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इसका भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को माइक थोड़ा मुंह के पाते हैं पास जो करें आप। हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध
में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तक 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस योगांतर को भारत का मानक याम्योतर भी कहा जाता है। भारत के ठीक पड़ोसी है राणा देश जी, 7 देशों ठीक है राणा जी, बहुत अच्छे। चलिए बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीआईसी कोठियाल गांव, आप खड़े हुए बेटा, बहुत अच्छा लगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपने इतना तो आप बेसिक अभी समझ चुके हैं, कहाँ पर हिमालय क्या कंडीशन है। देखिए, अगर आप थोड़ा ज्योग्राफिकल उसको आपका देख लेते हैं तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 32 लाख 0.8 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका देख चुके हैं। और उत्तर में आपका लद्दाख है, और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर। पूर्व में आपसे देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे, ठीक, तो कितना है? 2900 किलोमीटर है। हमारे यहाँ मरुस्थल है, पहाड़ है, पर्वत है, अलग अलग तरह की जलवायु है, अलग अलग तरह की हमारे पास भाषा है, संस्कृति है, बोली है। और यही कारण है कि जो हम लोग आपका सब इकट्ठा किए हुए हैं और सब हमको एक सा दिखाई देता है। क्लियर है? और लगभग हमारी आबादी 120 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, कितनी है? 120 करोड़ से भी अधिक है। ठीक, दूसरा, हम चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े देश, ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब स्थिति की बात करेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा। वैसे मैं आपको एक बार अच्छे से बता चुका हूं कल भी, और जब मैं चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपको दोबारा भी बताया था। अगर आपको कर्क रेखा, मकर रेखा दोबारा पढ़ना है, दोबारा बताना है, तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मैं आपका दोबारा आपको समझाऊं। क्लियर है बच्चों? कर्क रेखा, मकर रेखा की स्थिति आपका सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो एक बार हाथ खड़ा कर दें। बताना है बच्चों, कर्क रेखा, मकर रेखा कहाँ होती है, कैसे निर्धारण होता है, ये आपको बताना है, या आप लोग जानते हैं? मैं आगे बढ़ूं? अगर आप हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको समझ आ रखा है तो एक बार हाथ खड़ा करें, आगे बढ़ जाएं, हैंड रेस कर दीजिए, कोई भी एक बच्चा, दो बच्चे, तो आगे आगे मैं आपको समझाऊं। ठीक है, शाबाश। अब देखिए, विस्तार की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने देखा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका अक्षांश रेखा में है, और वहीं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 97 डिग्री आपका 25 मिनट आपका पश्चिमी देशांतर तक ये फैला हुआ है। और इन दोनों के बीच 29 मिनट का अंतर आता है दोनों देशांतर। ये देखिए, कल मैंने आपको समझाया
सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट को मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा अगर आपको क्लियर है तो 8 डिग्री 4 मिनट का मीनिंग आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और 8 डिग्री 4 मिनट से कहां से लेकर हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 5 आपका 25 मिनट तक इसका हमको एक्सपेंशन देखने के लिए मिल जाता है, इसका विस्तार हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? इतना हम पढ़ चुके थे। और ये अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ आपका देख रहे हैं तो आपका 2900 किलोमीटर है, इधर देख रहे हैं 3200 किलोमीटर हमको लंबाई आपकी मिल जाती है। ये हमारा आपके हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, ये इसकी आपका भौतिक स्थिति थी। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत और इम्पोर्टेंट है, वो पूछा गया है, वो और साथ में आपको बताया गया है कि जो भारत का मानक समय है, मानक समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम, जहां से भारत का समय निश्चित होता है, इसको ध्यान रख लीजिए, 82.5 डिग्री 30 मिनट आपका ईस्ट से आपका देशांतर से आपका भारत का समय फिक्स होता है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी सैनी क्षेत्र या गांव से आपका 82.5 डिग्री 30 मिनट आपसे आपका दिखता है, और वहां से हमारा भारत का मानक समय है, मानक यानी कि स्टैंडर्ड टाइम है। क्लियर है? लेकिन अगर आप बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट को आप 68 डिग्री 7 मिनट से घटाओगे तो लगभग 29 जो आपका देशांतर है उसका अंतर आपको आएगा। और आपको पहले पता है कितने का अंतर आया, 29 का, और एक देशांतर चलने में हमारी 4 मिनट बढ़ जाती है, तो 29 इंटू 4 करेंगे तो लगभग 2 घंटे का आपको अंतर जो है दिखाई देगा। तो आज का जो अंतर है इधर से उधर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और हम आज मुझे आपका बेसिकली भारत के पड़ोसी देश पढ़ाने थे, ठीक है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे थे तो नहीं पढ़ा पाया, कल पढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, तो ध्यान रखिए भारत के पड़ोसी देशों में 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की आपकी सीमा लगती है। तो पहला फैक्चुअल पॉइंट तो ये हुआ कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो ध्यान दीजिए 7 देशों के साथ लगती है। जिन्हें नहीं पता है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट करना है आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। क्लियर है? जैसे हम देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, आपका म्यांमार, क्लियर है, और श्रीलंका के साथ हमारी वाटर बॉडी वाला पार्ट है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। और साथ में पाकिस्तान ऐसा है जो जल के साथ भी लगाएगा और आपका लैंड के साथ भी लगाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऐसा ही हमारा बांग्लादेश है, ठीक। ये कुछ स्थिति है। अब आपका जम्मू कश्मीर आपका राज्य ना होकर एक आपका यूटी है। इस क्षेत्र को बनाया गया है जम्मू और कश्मीर, और इस पूरे क्षेत्र को बनाया है लद्दाख, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। ये क्या है आपकी यूटी है, लद्दाख यूटी, और इधर क्या है जम्मू यूटी है। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान आपको चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे एक बार जैसा भी आपसे बनता है, छोटा मोटा गलत सलत जैसा भी आपको बने, एक बार प्लीज सभी बच्चे भारत का मैप बनाएंगे जल्दी जल्दी। कम ऑन, ट्राई कीजिए बेटा, हरी अप, बहुत बढ़िया। रफ पेपर पर बनाइए, बैक कॉपी पर बनाइए, कहीं भी बनाइए, भारत का एक मैप बनाइए जरूर सभी बच्चे। 2 से 3 मिनट का आपको समय दूंगा मैप बनाने के लिए, सभी बच्चे बनाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा बनाइए, हेड डाउन मत कीजिए। देखिए कम से कम आप बैठे हैं क्लास में, आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ तो आएगा, ठीक है ना, तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी, मैं आपका वेट करूंगा। और सभी बच्चे अपने डेस्क पे दिखाएंगे।
चलिए, जितने बच्चों ने बना लिया है, आप सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को उसके ईस्ट भाग में लिख लीजिए, वेस्ट में अरब सागर और नीचे हिंद महासागर आप लोग लिख दें, ताकि आपको थोड़ा पोजीशन भी आपको क्लियर रहे। शाबाश, लिख दीजिए बेटा, बहुत अच्छे। ओके बच्चों, चलिए, तो आज जो है हम लोग इतना ही रखेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है या जो अभी बना रहे हैं, आप लोग बेटे बना लीजिए इन सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ बच्चे दिखाने भी लग गए हैं। देखिए, कम से कम बनाएंगे ना, अगर आप मान लीजिए हफ्ते में 2 बार भी अगर आप इसका ट्राई करेंगे ना, मुश्किल से 1-2 मिनट लगता है, बहुत अच्छा मैप बना पाते हैं। और ये ऐसी उम्र है ना, अगर आप इसको सीखना शुरू कर देंगे ना, बहुत अच्छा बना कर ले जाएंगे। तो फिलहाल जो है, हम इस आज के लेक्चर में जो है बच्चों, हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।